गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे एट्थ में भी आपको पढ़ना है और आगे अगर कंपटीशन अगर आप फाइट करते हो तो वहाँ पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, पर पहले इंटरेस्ट के बारे में समझो कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई अमाउंट किसी से बोरो करते हो या आप अपने पैसे बैंक में बैंक में जमा करवाते हो या किसी और को आप उधार देते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको अगर वो पैसे मिलेंगे तो उतने ही नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा मनी उसमें ऐड हो जाएगी। तो जो वो एक्स्ट्रा मनी ऐड होगी वही आपके लिए इंटरेस्ट है। मान लो आपने बैंक में 10,000 रुपये आपने जमा करवाए, तो वहाँ पर मान लीजिए आपको रेट मिल रहा है 5%, 10% कुछ भी। तो अगर आप 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद जब भी आप वो पैसे निकालोगे तो आपको 10,000 से एक्स्ट्रा ही पैसे मिलेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है वही आपके लिए क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट। देखो, वो इंटरेस्ट कितना आएगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट मेनली डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर: प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। प्रिंसिपल मतलब आप कितने रुपए आपने किसी को उधार दी, आपने उससे लिए है या आपने पैसे बैंक में जमा करवाए, वो आपके लिए प्रिंसिपल हो गया, यानी जो रुपीज़ रहेंगे यानी जो मनी रहेगी वो आपके लिए प्रिंसिपल। सेकंड, आर से हमारा मतलब है रेट। रेट परसेंटेज में होगी हमेशा कि 8%, 10%, 15%, ठीक है। कितने परसेंट रेट, देखो जितनी ज़्यादा परसेंट की रेट होगी आपको इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखें। अगर आप किसी को 10% रेट से देते हो और किसी दूसरे को 15% रेट से देते हो तो 15% रेट वाले से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम, कि कितने समय के लिए आपने वो पैसे उधार ली या आपने पैसे किसी को उधार दिए, वो चीज़ क्या कहलाएगी, टाइम। तो टाइम मंथ्स में, ईयर्स में वो होगा। तो देखो, आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी रेट जो है वो ईयरली है तो आपका टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए। अगर आपकी जो रेट है वो मंथली है तो आपका टाइम भी मंथ्स में होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बिल्कुल सीधा फार्मूला है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे कि 100 का बल्टे में कैसे आया, तो ये 100 जो है ये दरअसल जो परसेंटेज है उसकी वजह से आए, कि जैसे रेट जो होती है वो परसेंटेज में होती है इसलिए वो बटे में आता है। तो ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है कि जितने समय के बाद आप वो पैसे उससे ले आओगे या आप उसको अपने पैसे दोगे तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, वो ऐड होकर जो बनेगा वो होगा आपके लिए अमाउंट। कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो 2 साल बाद आप जितने पैसे निकालोगे उसमें ऐड होकर कुछ भी, तो वो हो जाएगा आपके लिए अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसके। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर ए पीरियड of 4 years at the rate of 8% per annum. Also find the amount to be paid at the end of the period. तो देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा आपको मिला ₹500, तो जहाँ पर भी आपको ₹5 मिल जाए तो इसका मतलब वो आपके लिए प्रिंसिपल है, ठीक है। फॉर ए पीरियड यानी टाइम कितना, 4 ईयर्स, तो ये आपके लिए टाइम हो गया 4 ईयर्स। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, परसेंटेज के साथ जो भी मिलेगा वो आपके लिए रेट है। तो आपको क्या निकालनी है, इंटरेस्ट निकालने। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 100। तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 160। ये आपके लिए आ गया इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट आपको पे करनी है, तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 660। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी यही है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल 25,000 है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, तो अमाउंट निकालना तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो, राकेश लेंट आउट 8,000 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स एट 15% पर एनम and borrowed 6,000 rupees for 3 years at 12% per annum. Did he gain or loss? तो देखो क्वेश्चन समझे, राकेश ने 8,000 रुपये तो लेंट मतलब किसी और को दिए, किस रेट से दिए, 15% से।
कितने टाइम के लिए दिए? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड उसने बोरो किए, उसने किसी से उधार लिए कितने? 6000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम। तो मतलब कुछ पैसे तो उसने किसी और को दिए और कुछ पैसे उसने किसी और से लिए। तो आपसे पूछा है कि उसको उस चीज़ में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो यह हम जानते कि इस मामले में वो समझदार था या नहीं, कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखो सबसे पहले देखो, राकेश ने लैंड की इतनी मनी, तो देखो वो तो आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। रेट 15%, टाइम 5 ईयर। आप कहोगे कि सर ये 1 क्यों लगा रखा है? तो देखो यहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल्स है, अलग अलग रेट, अलग अलग टाइम, इसलिए हम उसको डिनोट करने के लिए हमने ऐसे नाम ले लिया, ठीक है। P1 R1 T1। तो पहला इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो कितना है? 6000 रुपीज़। तो जब उसने किसी और को से पैसे दिए हैं तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से? 6000 रुपीज़। अब देखते हैं कि उसको कितना इंटरेस्ट उसको खुद देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे उधार भी लिए। तो देखो वहाँ से देखो, तो उसने 6000 रुपीज़ बोरो किए थे, रेट थे 12%, टाइम था 3 ईयर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो ये आएगा 2160। तो देखो ये 6000 रुपीज़ तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा और ये इंटरेस्ट उसको देना है। तो देखो उसको पैसे ज़्यादा देने हैं या कम देने हैं? ऑब्वियस सी बात, उसको पैसे कम देने हैं और पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसको क्या हो गया? गेन हुआ, ठीक है। तो कितना ज़्यादा गेन हुआ? इसके लिए 6000 में से 2160 घटा देंगे, 3840। इतना रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, इतना रुपये उसने गेन किया। नेक्स्ट देखो, रवि बोरो 2000 रुपीज़ एट 2% पर एनम एंड 1000 रुपीज़ एट 5% पर एनम। देखो 2000 रुपये तो उसने 2% रेट से लिए और एक 1000 रुपीज़ 5% रेट से लिए। ही क्लियर हिज डेब्ट आफ्टर 2 ईयर्स बाई गिविंग 2800 रुपीज़ एंड ए वॉच। तो कुछ 2 सालों के बाद उसने जो आप उसके ऊपर उधार था वो कैसे चुकाया? उसने 2800 रुपये दे दिए और बाकी जितने पैसे बचे थे उसके बदले में उसने घड़ी दे दी। तो आपसे पूछा है उस घड़ी यानी उस वॉच की कीमत क्या थी। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसने कितनी अमाउंट उसको देनी थी। अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पर बात अगर देखो रेट अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेट सेम होती है तो फिर ठीक है, हम प्रिंसिपल भी जोड़ देते हैं और फिर रेट कॉमन ले लेते हैं, बट अब अलग अलग निकालेंगे। तो देखो उसने 2000 रुपये तो 2% इंटरेस्ट से लिए, कितने समय के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो PRT मल्टीप्लाई 100 यहाँ से निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 80 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया? 2080। अब देखो, अब रवि ने 1000 रुपीज़ लिए 5% रेट से 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर ही उसको इंटरेस्ट कितना बना? 100। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी बनी? 1000 प्लस 100, 1100। तो देखो कितनी अमाउंट उसको अब चुकानी है। टोटल अमाउंट देखो, यहाँ से था 2080 और यहाँ से है 1100, यानी कि 3180 रुपीज़ उसको चुकाने थे, उसको जितने पैसे देने थे। तो पर उसने अपना डेब्ट कैसे क्लियर किया? उसने 2800 रुपीज़ तो दे दिए और उस बाकी रुपीज़ के बदले में उसने क्या दे दी? वॉच। तो अब वॉच की कीमत क्या होगी? देखो 3180 में से 2800 तो उसके लिए निकल गए, तो कितने बचे? 380। तो वो 380 के बदले में उसने क्या दी? वॉच। तो वॉच की कॉस्ट हो गई 380। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर बोरोड 2400 at an interest of 12% per annum. At the end of 2 years, he cleared his account by paying 1200 and a cow. सेम क्वेश्चन है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर गर्ग lent ₹15,000 to his friend. He charged the interest 15% per annum on 12,500 and 18% on the rest. How much interest did he earn in 3 years? तो देखो 15,000 रुपीज़ उसने दिए, तो उस किसी और अपने दोस्त को दिए, तो उसने कितना इंटरेस्ट लिया? देखो ये कह रहा है कि 15% इंटरेस्ट के साथ तो उसने 12,500 दिया और जो बाकी रुपए थे उसने कह दिया कि भाई इस पर मैं इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, इस पर मैं 18% इंटरेस्ट से लूँगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो अलग अलग रेट है, तो मैंने कहा अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम 15,000 में से ले तो पहले
तो पहले जो प्रिंसिपल है वो है 12,500, बाकी प्रिंसिपल के लिए अलग रेट है। तो पहले हम पहले वाले के लिए लेंगे 12,500 के लिए रेट 15% टाइम 3 ईयर्स, टाइम सेम है इसलिए टी ही लिखती हूँ। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5,625, तो यानी 12,500, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5,625। अब देखो 12,500 के लिए तो हो चुका है, तो अब कितने रुपये बचे जिस पर 18% इंटरेस्ट लगना है। तो टोटल थे हमारे पास 15,000, इसमें से आप 12,500 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कितना जाएगा 2,500। अब ये जो बाकी पैसे बचे उस पर कितनी रेट है 18%, टाइम सेम है 3 ईयर्स। तो वहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1,350। तो देखो 3 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो 12,500 पर तो 5,625 और 2,500 पर 1,350, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, 6,975। नेक्स्ट देखो, शिखा डिपॉजिट 2,000 इन ए बैंक विच पेड 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो 2,000 रुपये उसने बैंक में जमा किए जिस पर उसको 6% रेट से इंटरेस्ट मिल रहा था। सी विड्रू 700 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में ही उसने 700 रुपीज़ निकाल लिए। वट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखो शिखा ने कितने रुपए डिपॉजिट किए 200, जिसमें से पहली साल उसने 700 रुपीज़ अपने निकाल लिए। देखो पहली साल उसके पैसे कितने हो गए होंगे, तो देखो पहले फर्स्ट ईयर के लिए लेते हैं 2,000 रुपीज़, प्रिंसिपल हो गया रेट 6% टाइम 1 ईयर। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो यहाँ से आ गया 120 रुपीज़। ठीक है, तो पहली साल तो उसका इंटरेस्ट बना 120, पर उसने 2,000 रुपीज़ में से 700 रुपीज़ उसने निकाल लिए। अब बाकी दोनों सालों के लिए अब प्रिंसिपल क्या रहा 1,300। ठीक है, तो इस 1,300 पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहली साल के लिए तो 120 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो रेट 6% टाइम 2 ईयर्स। तो देखो फॉर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए देखो टाइम 2 ईयर्स है, तो प्रिंसिपल 1,300 रेट 6 और टाइम 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 156। तो देखो 3 साल के बाद उसका बैलेंस कितना होगा। अब आप ध्यान रखो वो 2,000 रुपीज़ पे नहीं, उसने 700 रुपीज़ निकाल लिए। तो अब जो अमाउंट बनेगा वो कितने प्रिंसिपल पर बनेगा 1,300 पर। तो 1,300 प्लस पहली साल का इंटरेस्ट 120, बाकी दोनों सालों का 156। तो अब 3 सालों के बाद उसके बैंक में कितने रुपए रह जाएंगे 1,576। अब देखो ये कुछ फार्मूलेज है जिससे आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल रेट या टाइम में से एक चीज़ नहीं मिलेगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको इंटरेस्ट से कैसे निकालोगे, तो देखो हमने फार्मूला था कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो देखो वहाँ से अगर मेरे को प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, देखो मैं इस फार्मूले से आपको बताता हूँ कैसे। सिंपल इंटरेस्ट है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये होता है। अब जैसे मान लो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये दे रखी है, तो देखो ये 100 तो इस तरफ आएगा, ये कहाँ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अब देखो आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप इन दोनों को भी कहाँ ले आएंगे इस तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आकर ये डिवाइड में आएंगे R मल्टीप्लाई T, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई P की। ऐसे ही R की वैल्यू निकालने के लिए तो देखो 100 ऊपर जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ निकालनी है तो ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 होगा, और जो इसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़कर बाकी दोनों वैल्यूज अपॉन में आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 20,800 रुपीज़ इन 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम। अब यहाँ पर आप समझो कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। यहाँ पर आपको गिवन है, देखो व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट है आपके लिए 20,800, ये आपके लिए क्या है अमाउंट है। ठीक है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं दे रखा।
ठीक है, ये 2 ईयर्स यानी टाइम हो गया, 2% यानी रेट हो गई। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो देखो आपको बताने किस प्रिंसिपल के लिए, अब हम प्रिंसिपल का फार्मूला लगाकर एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी कर सकते थे, पर यहाँ पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आपको एक वैल्यू तो सपोज करके चलना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, आप प्रिंसिपल को एक्स लेके चलेंगे। तो प्रिंसिपल हमने एक्स ले लिया, रेट ले ली, टाइम ले ली। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, तो यह जाएगा 4x अपॉन 100। अब देखो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपका एक्स, तो अमाउंट कैसे आएगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम 100 आएगा, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 4x। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 104 अपॉन 100x, ये 100 ऊपर चला गया, 104 नीचे आ गया, 104 से इसको कैंसिल कर दिया तो 200 पे कैंसिल हुआ, 200 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20,000। तो 20,000 आपके लेके आ गया प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना था। अब देखो यू हैव 2,400 रुपीज़ इन योर अकाउंट, आपके पास 2,400 रुपीज़ अकाउंट में, तो ये आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। एंड एट द इंटरेस्ट रेट 5%, रेट हो गई 5%, हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल के बाद यू अर्न 2,040 इंटरेस्ट, कितने साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 240 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है। तो टाइम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा टाइम 2 ईयर्स, तो टाइम 2 ईयर्स आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड लक।